बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील। तो देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है हमने अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल भी पढ़े थे, मुअतज़िला की दलाइल भी पढ़े थे और ख़वारिज का दलाइल भी पढ़े थे। ख़वारिज ने ऐसे अहदीस और ऐसे क़ुरआन के आयात से इस्तिदलाल किया जिससे मुर्तकिब कबीरा यानी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला, गुनाह कबीरा का करने वाला जो है वो ईमान से निकल करके कुफर में दाखिल होगा। तो उसी का अहले सुन्नत वल जमात जवाब देते हैं कि हाँ, ये जो जितनी भी आपने ज़ाहिरी नुसूस से इस्तिदलाल किया है, तो इन ज़ाहिरी नुसूस का यानी इन नुसूस के ज़ाहिर को हम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ऐसे दलाइल क़तई, ख़्वा कुरान की आयत हो, ख़्वा कुरान अहादीस के अल्फाज हो, इनसे पता चलता है कि मुर्तकिब कबीरा जो है वो काफिर नहीं है। तो जाहिर सी बात है ना, एक आयत की जाहिर जो है दूसरे आयातों के साथ, दूसरे अहादीस के साथ तारुज़ आता है। तो इसी वजह से जो है हमने क्या कर दिया, इनके जाहिर को छोड़ दिया, इनके ज़ाहिर को छोड़ दिया, बल्कि इस बात पर महमूल किया कि जो शख्स जो है इसको हलाल समझेगा तो तब जो है ये क्या होगा, इससे जो है वो शख्स मुराद है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी आपका ये अकीदा, गलत अकीद जो है वो इजमा के खिलाफ है। क्या है? इजमा के खिलाफ है। और जो चीज़ भी इजमा के खिलाफ हो, क्योंकि इजमा खुद दलील क़तई है, तो जो चीज़ भी इजमा के खिलाफ हो वो भी जो है हम उसको छोड़ते हैं। तो देखो, वल जवाब अन्नहा मतरूकतु ज़ाहिर, अन्नहा मतरूकतु ज़ाहिरी के हाँ इस इन आयातों की नुसूस को ज़ाहिर को छोड़ दिया गया है। क्यों? लिन्नुसूसिल क़ातिअती, क़तई दलाइल, क़तई नुसूस की वजह से। आला इस बात, वो क़तई नुसूस क्या कहते हैं? आला वो क़तई नुसूस आला इस बात पर दाल है अन्ना मुर्तकिबिल बल कबीरती के इर्तिकाब कबीरा, कबीरा का इर्तिकाब करने वाला लैसा बिकाफिर, वो काफिर नहीं है। वल इजमा अल मुनअक़िदा, और इजमा भी इस पर मुनक़िद है, अला ज़ालिका किस चीज़ पर, मा मर्रा जो पीछे गुजर चुका है। मतलब ये कि लैसा बिकाफिर, वो काफिर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम पर एतराज़ होता है कि आप लोग कहते हो कि ये इजमा के, आपका ये अक़ीदा इजमा के खिलाफ है। तो इजमा अब यहाँ पर कहाँ हो गए? क्योंकि इजमा तो कहते हैं कि क्या इजमा कहते हैं कि हो क्या करना, पूरी पूरी तमाम तर लोगों का जो है एक बात पर मुत्तफ़िक़ होने को इजमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ख़वारिज जो है वो तो किस चीज़ पर, मोमिन होने पर मुत्तफ़िक़ नहीं है ना, वो तो काफिर का इकरार करते हैं। तो फिर आप लोगों का इजमा कहाँ रहा? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ख़वारिज का फ़िरका जो है वो निकल गया है। जब फ़िरका निकल गया, वो आपके खिलाफ निकल आया, तो गोया कि इजमा ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इजमा से मुराद जो है अहले अहले सुन्नत वल जमात का इजमा मुराद है, न कि जो है ख़वारिज। ख़वारिज जो है इस तरह से वो इजमा के अंदर दाखिल ही नहीं है, हम उसको इजमा के अंदर शुमार ही नहीं करते। वल इजमा अला ज़ालिका वल ख़वारिज, ख़वारिजुन अम्मा ख़वारिजा, वल ख़वारिज ख़वारिजा, ख़वारिज जो है वो निकल चुके हैं अम्मा इस बात से, इनअक़दा अलैहिल इजमा, जिस पर इजमा मुनक़िद हो चुका है, फला एअतिदाद बिहिम, बस उनको जो है इजमा में शुमार नहीं किया जाता। ये तो हो गए एक बात। इसी से मिलता जुलता एक और मसला है कि आया अगर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला, यानी इस पर जो है वो, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है,
اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جنت میں نعوذ باللہ کس چیز میں داخل کرے گا؟ دوزخ میں داخل کرے گا۔ کس چیز میں داخل کرے گا؟ دوزخ میں داخل کرے گا۔ اب جو ہے اب یہ اس پر تو سب لوگ جو ہے چھوٹے بڑے باطل فرقے صحیح فرقے یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ شرک اور اس کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن میں صراحتاً آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کرے گا، لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک به کہ جس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور معاف کرے گا ما دون ذلك اس شرک کے علاوہ۔ اب یہ بات تو متفقن علیہ کہ معاف تو نہیں کرے گا، لیکن آیا مشرک کو یا کافر کو جنت میں داخل کرنا یہ عقل اس کا امکان کا ممکن ہونے کا تقاضا کرتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کا میں عام سے مثال دیتی ہوں، جیسے ایک بچہ ہے، اب یہ تو بات ثابت ہے نا، یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا، مثال کے طور پر 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ ہے وہ بول نہیں سکتا، یہ بات تو ثابت ہے، لیکن آیا عقل اس بات کا تقاضا کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ممکن ہے کہ وہ بول لے، ممکن ہے کہ وہ بول لے، ممکن ہے کہ وہ بول لے؟ تو اسی طرح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ معاف تو نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، لیکن آیا ممکن بھی ہے؟ عقل کیا کہتا ہے کہ ممکن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جنت اور جنت میں جو ہے اس کو داخل کرے۔ جیسے اس کا ایک اور مثال دیتی ہوں، جیسے ہمارے صالحات اکیڈمی کا جو ہے اصول یہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد جو ہے وہ سیمسٹر وائز کے اعتبار سے اس کا امتحان ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب آئے یہ ممکن بھی ہے، یعنی ہر سال تو یہ تو کبھی بھی نقل متواتر سے یہ بات چلی آ رہی جب سے اکیڈمی جو ہے وہ قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آباد رکھے، تو اب جو ہے یہ کیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے امتحان مس نہیں ہوا ہے، کبھی بھی امتحان جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوا ہے، لیکن آیا ممکن ہے کہ کبھی جو ہے وہ آپ لوگ 3 مہینے کے بعد جو ہے امتحان نہ لیں؟ ممکن تو ہے نا، عقل تقاضا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا آپ لوگوں کی قسمت کی لوٹری نکل آیا اور آپ لوگوں سے ہم کہہ لے کہ کیا کہتے ہیں اس بار جو ہے وہ کیا ہوگا، آپ لوگوں کے پیپر نہیں ہوں گے۔ دیکھو اب یہاں پر متواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے منقولات میں یہ بات کہی ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن آیا ممکن ہے کہ اس بار سیمسٹر کے پیپر نہ ہو جائے؟ تو اسی طرح آیا ممکن بھی ہے، عقل بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مشرک اور کافر کو معاف کر کے جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو اس میں اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اب ہمارے خود اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے، اہل سنت والعقائد کا جو ہے یہ امام شافعی المسلک ہو گئے، حنابلہ اور اس طرح مالکیہ، حنفیہ، یہ سارے جو ہے اہل سنت والجماعت میں ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت کے 2 گروہ ہیں، ایک کو کہتے ہیں اشاعرہ، دوسرے کو کہتے ہیں ماتریدیہ۔ اشاعرہ جو ہے مولانا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے وہ کیا ہے منسوب ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اور ماتریدیہ ابو الحسن ترید کا رہنے والا تھا، ماترید کی طرف جو ہے وہ ہے۔ تو شافعی المسلک والے جو ہے وہ شافعی المسلک والے جو ہے یعنی جو فقہ کے اعتبار سے شافعی المسلک کہتے ہیں احکام کے اعتبار سے، تو وہ جو ہے وہ اشاعرہ کی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے شارح رحمۃ اللہ علیہ بھی اور ماتر رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حنفی ہے، لیکن جو ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی شافعی المسلک ہے۔
किसी के सामने भी बुग़्ज़ नहीं रखना है, क्योंकि सारे चारों इमाम जो है वो बरहक है, किसी यानी दिल में जो है वो बुरा नहीं आना चाहिए। बहरहाल, और मातुरिदिया जो है वो हनफी लोग जो है वो मातुरिदिया जैसे हम मातुरिदिया के ग्रुप में शामिल है। अब ये तो बात आप लोगों ने जान ली। तो अब आया अशाइरा। अशाइरा कहते हैं कि नकल से तो ये बात साबित है कि अल्लाह तबारक तआला उसको माफ नहीं करेगा, क़यामत के दिन ये वाक़या पेश नहीं आएगा। लेकिन जो है अक़लन भी ये बात जो है क्या है, मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला माफ करे। यानी नकल का तो तकाजा है ही कि अल्लाह तबारक तआला माफ नहीं करता है, अकल भी तकाजा नहीं करता है कि अल्लाह तबारक तआला इसको माफ करे, अल्लाह तबारक तआला उसको क्या कर ले, माफ करे। जवाब इसका, अच्छा उनका दलील यहाँ पर भी पेश किया हुआ है। दलील ये है कि माफ करना जो है ये अल्लाह तबारक व तआला जो है वो क्या करते हैं, ये असल में एक और अकीदे पर जो है, यहाँ पर जो इख्तिलाफ हुआ है ना, ये यहाँ पर एक और अकीदे में इख्तिलाफ हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये किसी चीज़ का खुद बेनफ्सी ही बुरा होना या अच्छा होना, ये अकल में आने वाली बात नहीं है, ये अकल में आने वाली बात नहीं है, बल्कि शरीयत ने जिस चीज़ को बुरा कहा है बस वो बुरा है, जिस चीज़ को जो है अच्छा कहा है वो अच्छा है। अकल का इसमें कोई दखल नहीं है, अकल का इसमें कोई दखल नहीं है। तो बस इसी वजह से वो कुफर और शिर्क को माफ़ करना अक़लन जो है वो क्या करते हैं, यानी अक़लन जो है मुमकिन। और अच्छा, अशाइरा जो है वो क्या करते हैं, अक़लन जो है वो जो है वो जायज़ा नहीं समझते हैं अक़लन, और मुमकिन को जो है उल्टा मैंने बता दिया। अशाइरा जो है वो कहते हैं कि क्या करना, शिर्क और कुफर को माफ़ करना जो है ये अक़लन जो है वो जायज़ है। वो क्या है, जायज़ है। क्यों? क्योंकि जो है वो कहते हैं कि बस शरीयत ने जिस चीज़ को जो है, यानी जो अशिया में यानी कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरा है, ये जो है अकल फैसला नहीं करते, बस शरीयत ने जिसको अच्छा कहा, जिसको बुरा कहा, बस वही है, अकल का इसमें कोई दखल नहीं है। तो उस अकीदे की वजह से वो कहते हैं कि शिर्क को माफ़ करना और इसी तरह जो है वो क्या करना, कुफर को माफ़ करना जो है ये क्या है, अक़लन मुमकिन है। वो किसी तरह वो दलील में ये पेश करते हैं कि ये माफ़ करना, ये तो अल्लाह तबारक तआला, ये माफ़ करना ये तो इंसान के आला मर्तबे का तकाज़ा करता है ना, तो इसी तरह माफ़ करना ये अल्लाह तबारक तआला का क्या है, फ़ेल है। और हम सबको मालूम है कि अल्लाह ये माफ़ करना और अल्लाह तबारक तआला जिसको माफ़ करता है ये कोई क़ुबह नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। जब अल्लाह तबारक तआला जो है, हाँ अलबत्ता इस बख्शने का वक़ू कभी वाक़या नहीं होगा। जब ये बात जो है, और ये नक़ल से साबित है, कुरान से साबित है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो बस इसी वजह से जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला यानी माफ़ करना ये तो एक आला मर्तबे का तकाज़ा करता है, और अल्लाह तबारक तआला जो है वही जो है आला मर्तबे का क्या है, महल है, क्या है, महल है। जैसे जो है यहाँ पर आप लोगों की क्लास में मिसाल के तौर पर एक जो है पोजीशन में आई है, मैंने उसको जो है वो इनाम दिया, एक बग़ैर पोजीशन के आए, मैंने उसको बस यूँ जो है वो इनाम दिया, यूँ ही इनाम दिया, पोजीशन नहीं लेकर आए। तो पहले जो है वो क्या है, आदल है, और दूसरे जो है मैंने फजल किया है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला आदिल भी कर सकता है, फजल भी कर सकता है। तो अल्लाह तबारक तआला के साथ फजल का खास होना इस बात का तकाजा है, अक़लन इस बात का तकाजा है कि अल्लाह तबारक तआला उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। जिस तरह मैं आप लोगों को बग़ैर पोजीशन के इनाम दे सकता हूँ, लेकिन दूंगी नहीं, बिल्कुल इसी तरह वो लोग अशाइरा कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला माफ़ कर सकता है, अक़ल ये तकाजा करता है कि माफ़ कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। देखो अब हुक्म शिर्क बिल्लाहि व मा दून ज़ालिका, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने का हुक्म, व मा दून ज़ालिका, और इसके अलावा गुनाह करने का हुक्म क्या है, वल्लाहु तआला ला यग़फ़िरु, अल्लाह तबारक व तआला जो है, वल्लाहु तआला, अल्लाह तबारक व तआला जो है, ला यग़फ़िरु माफ़ नहीं करेगा, युश्रक बिही, कि जो शख्स उसके साथ जो है शरीक ठहराए, बिइज्मा अल मुस्लिमीन, मुसलमानों की
इजमा की वजह से। लाकिन इख्तलाफ यानी किसी को भी माफ तो नहीं करेगा और नहीं करेगा, लेकिन आया माफ करना ये अक्लन भी मुमकिन है या नहीं है। लाकिन लाकिन नहुम मुख्तलफ, लेकिन इसमें लाकिन नहुम इख्तलफू, लेकिन जो है उलमाए कराम ने मुतकल्लिमीन ने जो इख्तिलाफ किया है फिर इसके बारे में अन्नहु हल यजूज़ अक्लन अम ला, कि आया ये काफिर और शारिक को शरीक ठहराने, शरीक को उसका ठहराने या शरीक यानी ठहराने वाला शिरक करने वाला जो है वो क्या है, ये इसका अक्लन, इसको माफ करना अक्लन भी क्या है, जायज़ है अमला या जायज़ नहीं है। फज़हब बाज़ुहुम, बस गए हैं इनमें से बाज, मतलब क्या अशाइरा, इला इस बात की तरह अन्नहु यजूज़ु अक्लन, कि जी हाँ माफ करना जो है वो अक्ल है। हाँ लेकिन वह इन्नमा, और बेशक उलेमा जाना गया अदमुहु, माफ न करने को बिदलील सुमाए, किस चीज़ की वजह से, नकली रिवायात की वजह से जो है वो क्या कर दिया है, नकली दलाइल की वजह से, सुनने वाले दलाइल की मतलब कुरान और हदीस वगैरह, उससे जाना गया है कि उसको माफ नहीं करेगा, लेकिन अक्लन जो है वो है। वबाज़ुहुम वहुम अल-मुअतज़िला, और इनमें से मुअतज़िला भी मौजूद है। वबाज़ुहुम, और इनमें से बाज़, इला इस बात की तरफ गए हैं अन्नहु यम्तनु अक़लन, कि ये जो है अक़लन भी महल है। हमारी जो है यहाँ पर तकरीबन इमाम तफ्तज़ानी, अल्लामा तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन जो है 4 दलाइल यहाँ पर बयान किया है कि अक़लन जो है शिर्क करना या कुफर करना ये माफ क्यों नहीं, यानी अक्लन जो है काफिर और शरीक जो है उसको जो है वो माफ क्यों नहीं हो सकता, मुशरिक, मुशरिक और काफिर जो है ये माफ हो क्यों नहीं हो सकते। बहुत प्यारे दलाइल यहाँ पर जिक्र किया है। वो इसी तरह कि अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि अल्लामा तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी जो है वो क्या है अशायरा का है ना, यानी अन्नहु यजूज़ु वाली बात है उसका, अन्नहु यजूज़ु अक़लन, यानी अक़लन जो है इसका माफ़ करना जो है वो जायज़ है। तो उसी वजह से यहाँ पर हम हर उसका दलील का जवाब भी देंगे। पहला दलील उनका यह है, मातुरिदिया का पहला दलील ये है कि अक़लन क्यों शिर्क करना, शिर्क और कुफर को माफ़ करना अक़लन क्यों मुमकिन नहीं है। पहला वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है एक नेकुकार और एक गुनहगार के दरमियान फ़र्क करेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है नेकुकार और उसके दरमियान जो है वो फ़र्क करेगा। और ये फ़र्क तभी हो सकता है कि जब वो गुनहगार को, काफिर को कहाँ पर भेजे, जहन्नम में भेजे, और नेककार जो है वो जन्नत में भेजे। इन दोनों में जो है तभी फर्क मुमकिन हो सकती है कि अगर इन दोनों को जो है वो जन्नत में, माफ करना मतलब ये है ना कि उसको जन्नत में भेजे, जब गुनाहगार को भी जन्नत में भेजे, नेकोकार को भी जन्नत में भेजे, तो इन दोनों में फर्क ही नहीं हुआ, तो इन दोनों में फर्क ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो है अक्लन भी ये तकाजा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है नेकोकार और गुनाहगार में फ़र्क करेगा, और फ़र्क तभी मुमकिन है कि उसको माफ़ ना करे, उसको माफ़ ना करे तभी मुमकिन। हम कहते हैं पहले, हम नहीं कहता, शायरा हमें जवाब देते हैं कि पहले जवाब तो ये है कि ये फ़र्क करना ये भी अल्लाह तबारक व तआला का वाजिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पर कोई भी चीज़ वाजिब नहीं है। पहला जवाब तो ये है गया। और दूसरा ये कि ये फ़र्क करना जो है सिर्फ जन्नत जहन्नम में भेजना जो है इससे फ़र्क नहीं होता, फ़र्क और भी हो सकता है। वो इस तरह कि गुनाहगार और नेकोकार दोनों को जन्नत में भेजे, लेकिन जो है उसके किस चीज़ की, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो है वो क्या कर ले, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो है उसको क्या करे, उसके दरमियान जो है वो फ़र्क कर ले। वो किसी तरह कि एक शख्स जो है वो यानी काफिरों को जो है अपनी दीदार से महरूम करे, यानी जन्नत में तो हो लेकिन दीदार से जो है वो क्या कर ले, महरूम कर ले, या जो है नेकोकारों को अपनी दीदार नसीब कर ले, या ये कि उसको कम जन्नत दे दे और इसके पर ज़्यादा। तो दूसरे जो है जन्नत के अंदर भी फ़र्क किया जा सकता है, जिस तरह घर के अंदर जो है यानी तमाम खाने पीने सब शरीक होते, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है कि नहीं होता। तो इस तरह जो है एक जन्नत तले रह कर भी इसमें फ़र्क हो सकता है। देखो लिअन्न क़ज़ियतल हिकमत, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत का तकाज़ा ये है अत्तफ़र्रुक़त, कि क्या करे, फ़र्क करे बैनल मुसीई, किस चीज़, गुनहगार वल मुहसिनी, और नेकोकार के दरमियान।
الکفر. اچھا یہ دوسرا دلیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کفر جو ہے یہ ایک جو ہوتا ہے نا جنایت، ظلم کرنا، نقصان کرنا کسی کا، یہ کفر جو ہے وہ جنایات میں اعلیٰ درجے کا جنایت ہے، اعلیٰ درجے کا ظلم ہے. کسی بھی طرح کفر کو اختیار کرنا یہ مباح نہیں ہے. گناہ کبیرہ کبھی کبھار جو ہے مباح ہو جاتا ہے، وہ کسی طرح کہ انسان جو ہے بہت زیادہ بھوکا ہو، اضطراری حالت میں ہو کہ اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اگر وہ نہیں کھائے گا اور تو پھر وہ مر جائے گا، اور اس کے سامنے شراب پڑا ہوا ہے یا خنزیر پڑا ہوا ہے، تو اس شریعت وہ اس کو، حالانکہ شراب پینا اور اس طرح خنزیر کھانا یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے نا، لیکن جب انسان کو یہ ہو کہ اور جو ہے حلال چیز نہ ہو اور اس کو اپنے نفس پر جو ہے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو تب جو ہے اس شراب کا پینا اور اس طرح خنزیر کا کھانا انسان پر واجب ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک اور مسئلہ عمومی فائدے کے آپ لوگوں کی عمومی طور پر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو الامان والحفیظ، کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے، یعنی اس کو مجبور کرے زنا کرنے پر، اس کو مجبور کرے کس چیز پر ہو، زنا کرنے پر جو ہے اس کو مجبور کیا جائے، تو اب آیا اس کے لیے دو راستے ہیں. یا تو وہ خود کو جو ہے وہ کیا کرے، قتل کر لے، مطلب خودکشی کر لے، یا یہ کہ جو ہے زنا کرنے دے. تو خود کو قتل کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن جو ہے بہتر یہی ہے کہ زنا کرنے دے اور خود کو جو ہے قتل نہ کرے، خود کو قتل نہ کرے، خودکشی نہ کرے. تو اس طرح یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح لیکن کفر جو ہے کسی بھی صورت میں، کسی بھی سٹیٹس میں، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں جو ہے یہ کفر اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اپنے جان کے خطرے کے لیے جو ہے وہ کس چیز کے زبان سے صرف کلمہ کفر کہنا جائز ہوتا ہے، لیکن دل سے پھر بھی کفر اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے اختیار کر لیا تو پھر جو ہے وہ واقعی کافر ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح تو یعنی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفر کسی حالت میں بھی جب جائز نہیں ہے تو یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ عقلاً اس کو معاف کرنا جو ہے وہ کیا ہے، محال ہے. والکفر کفر نہایت فی الجنایت، جنایت میں جو ہے اعلیٰ حد تک پہنچی ہوئی ہے. لا يحتمل الاباحہ، وہ مباح ہونے کو، جائز ہونے کا احتمال نہیں ہوتا. ورفع الحرمت اصلا، یعنی لا يحتمل احتمال نہیں رکھتا الاباحۃ مباح ہونے کے، ورفع الحرمت حرام کو اٹھانے کا، اصلا کبھی بھی حرام کو اٹھانا یعنی حرمت کا ختم ہونا اور مباح ہونے کے احتمال کبھی بھی نہیں رکھتا. پر جب یہ کفر ایسا ہے فلا يحتمل العفو، بس احتمال نہیں رکھے گا گناہ معاف کرنے کا، ورفع الغرامت، اور کس چیز کا، اور عذاب کو ختم کرنے کا بھی احتمال نہیں رکھے گا. تیسرا جواب یہ ہے وَأَيْضًا الْكَافِرُ يَعْتَقِدُ حَقًّا. تیسرا یہ کہ کافر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کافر جو ہے وہ خود کو حق اپنے آپ کو حق سچا سمجھتا ہے. یہی ہم دیکھتے ہیں عیسائی جو ہے خود کو سچا سمجھتا ہے کہ ہمارا دین صحیح ہے، اور یہ کیا ہے، حالانکہ یہ لوگ جو ہے دہریت، آج کل جو ہے یہ جتنے بھی عیسائی ہیں نا، یہودی ہے، یہ پہلے زمانے کے یہ سب جو ہے نیچرلسٹ ہے، دہریت ہے، یعنی لا مذہب ہے، اس کا کوئی بھی مذہب، یہ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے یہ ہندو لوگ خود کو سچا سمجھتے ہیں، اور اس طرح دوسرے مشرکین جو ہے یہ خود کو سمجھتے ہیں، یعنی کافر جو ہے اپنے عقیدے کو حق سمجھتا ہے، اسی وجہ سے تو وہ گناہ کا اور مغفرت کا جو ہے وہ طلبگار ہی نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے گناہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، خود کو طلبگار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معاف نہ کیا جائے. وَأَيْضًا، اور تیسری دلیل ثالث الکافر یعتقد حقا، کہ وہ اپنے اعتقاد کو سچا مانتے ہیں، ولا یطلب له عفوا ومغفرۃ، اسی وجہ سے اس سچے اعتقاد کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے عفو اور مغفرت کا طلبگار نہیں ہوتا. فلم یکن العفو عنہ حکمت، بس اس کو معاف کرنے کا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ معاف نہ کیا جائے. چوتھی دلیل
चौथी दलील ये है यहाँ कि काफिर जब काफिर होता है तो उसका ये अकीदा होता है कि मैं इस कुफर वाले अकीदे पर हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। जबकि गुनाह कबीरा करने वाला जो है वो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कोशिश करता है कि मैं इस गुनाह से बच जाऊं। बल्कि क्या हो जाता है, मैं इस गुनाह से बच जाऊं, मैं इसको छोड़ लो, लेकिन बस अल्लाह तबारक तआला की तौफीक नहीं मिलती। तो इसी तरह जो है उसका ताल्लुक जो है वो एतिकादुल अबद से, हमेशा हमेशा के एतिकाद से होता है। और किस चीज़ से, बाकी गुनाहों का ताल्लुक हमेशा के लिए के साथ नहीं होता, तो इसी वजह से जो है माफ़ करना जो है वो जायज़ा नहीं होता। वइज़न हुआ एतिकादुल अबदी, इसी तरह जो है हमेशा हमेशा का एतिकाद रखना, फ़यूजब जज़ा अल अबद, जब वो हमेशा हमेशा का एहतियात रखता है तो फ़यूजब जज़ाउल अबद, तो हमेशा हमेशा के लिए जो है सज़ा देना भी वाजिब होता है। वहाज़ा बिखिलाफ़ साइर ज़ुनूबि, और ये जो है बाकी गुनाहों के खिलाफ है। या समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर एक और मसला चढ़ गया। यहाँ पर एक और मसला ये क्या कि हमने तो कह दिया कि शिर्क माफ तो नहीं होगा, सब उलमा इस बात पर मुत्तफिक है, लेकिन जो है माफ कर सकता है, अक्लन मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, इसका तो हमने जवाब दे दिया। दूसरा जवाब यहाँ पर जो है दूसरा मसला ये है कि आया गुनाहे, यहाँ पर तीन बातें आप लोग जान लो। एक होते हैं गुनाहे सगीरा, एक होते हैं गुनाह कबीरा, लेकिन गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद किसी ने तौबा अदा की हो, और तीसरा होता है यानी फिर उसके बाद तौबे के बाद जो है मर चुका हो। तीसरा है क्या करना, गुनाह कबीरा किया बगैर तौबा के मर गया। अब वो गुनाह सगीरा जो है वो तो इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, छोटी मोटी गुनाह जो है ये क्या होता है, नेक अमाल करने से खुद ब खुद जो है वो मिट जाते हैं। तो गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा के लिए तौबा की हो या ना ना की हो, वो खुद जो है नेक अमाल से मिट जाते हैं, ये सूरत जो है वो तो सही है। दूसरा ये कि कबीरा गुनाह के साथ अगर गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद किसी ने तौबा अदा किया फिर उसके बाद मर गया, तो इस पर भी तमाम मुतकल्लिमीन का मुत्तफ़क़ुन अलैहि अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ़ करेगा, क्योंकि ताब अल्लाह अला, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा। तो इससे भी ये मालूम होता है। तीसरा ये कि एक शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर ले, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर ले, लेकिन जो है गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद वो बगैर तौबा के मर जाए, तो बगैर तौबा की ये गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वाला, ये अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा। तो अहले सुन्नत वल जमात जो है इस पर वो कहते हैं कि तौबे के बाद यानी बगैर तौबे के जब वो मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद यही है कि यानी अल्लाह तबारक व तआला पर मौकूफ़ है कि अगर वो चाहे तो क्या कहते हैं माफ़ कर सकते हैं, अगर चाहे तो माफ़ नहीं कर सकते। जबकि मुअतज़िला कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ ही नहीं करेगा। ये जिस तरह कुफर का माफ़ करना जायज़ नहीं, इस तरह यहाँ पर भी तौबे बगैर तौबा के जो है वो माफ़ करना जायज़ नहीं है। अब देखो, वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका, और माफ़ करेगा अल्लाह तबारक व तआला मा दून ज़ालिका मा सिवा शिर्क, शिर्क के अलावा के गुनाह, लिमन यशा, जिसके लिए चाहे, मिन अस्सग़ाइर, गुनाह सगीरा में से, वल कबाइर, और गुनाह कबीरा में से, मा तौबते, तो ख्वा उसके साथ तौबा मिला हो और बिदूनिहा या बगैर तौबे को, खिलाफन लिल मुअतज़िलति, मुअतज़िला के खिलाफ। वफी तक़रीरिल हुक्म मुलाहिज़तुन, यहाँ से जो है हमारी दलील है, हम कहते हैं कि बगैर तौबे के साथ ये अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहे माफ़ कर सकता है। इस पर यही वाली आयत दलील है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, व यग़फ़िरु, और माफ़ करेगा, मा दून ज़ालिका, इस शिर्क के अलावा, लिमन यशा, जिसके लिए चाहे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु ज़ुनूब वला तक़नितु
मिन रहमतिल्लाह, ये जितने भी ये है, ये गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, बगैर तोबा, तोबा सब को शामिल है यहाँ। इसमें माँ जो है वयगफिरु मा दून ज़ालिका, माँ है ना, आम है, और आम जो है वो अमूमियत का तकाजा करता है। तो इसी वजह से गुनाह कबीरा हो, गुनाह सगीरा हो, तोबा मिला हुआ हो, बगैर तोबे, ये अल्लाह तबारक व तआला के किस चीज़ पर क्या है, मौकूफ़ है, उनके उस पर मौकूफ़ है। अगर चाहे तो माफ़ करे, अगर चाहे तो माफ भी, छोटी सी गुनाह पर भी वो क्या कहते हैं, पकड़ सकता है यहाँ। क्योंकि जा वजला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा और ताबल्लाहु अलल मुमिनीन, इस तरह जा वजह कुरान में आया है, तो इसी वजह से जो है माफ कर सकता है। वफ़ी तक़रीरिल हुक्म, इस हुक्म के बयान करने में मुलाहिज़तुन, वो मुलाहिज़तुन मुलाहिज़ा करें, यानी क्या करे, देख ले, लिल आयाति दालते, उन आयात को, अद्दाला जो कि दलालत करते हैं, अला सुबूती सगायर और कबायर मअ तौबे और बगैर तौबे को माफ करने की सबूत पर जो है ये क्या करते हैं, दलालत करते हैं। वो कौन से, देखो, फी तकरीर इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये हाशिया में जो गुजर गया। वल आयात वल अहादीस फी हाज़ल माना कसीरा, और बहुत सारे क्या, वल आयात वल अहादीस, आयात और अहादीस फी हाज़ल माना, इस माना में क्या, यानी गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, तोबे मगा तोबे, तो बगैर तोबा, तोबे के साथ, इन सब को इन इस माना में कसीरा बहुत ज्यादा है। वल मुअतज़िला, मुअतज़िला क्या कहते हैं, वो यानी जिन आयात को हम जो है इस्तेलाल करते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह ला यग़फिरु ज़ुनूब, इस तरह है मेरे ख्याल से। ये सारे जो है, ये सारे आयात और हदीस जो है वो क्या करता है, ये लोग जो है किस पर महमूल करते हैं, गुनाह सगीरा पर महमूल करते हैं, और उन गुनाह कबीरा पर महमूल करते हैं जिनके साथ जो है वो तौबा मिला हुआ, मतलब जो तो जिसके साथ, जिसके बाद करने के बाद जो है तौबा किया हो। देखो, वल मुअतज़िला, तो और मुअतज़िला युखस्सिसूनहा, वो मुख्तस करते हैं इन आयात और अहादीस के बिस्सगाइर, गुनाह कबीरा के साथ, व बिल कबाइर, और ऐसे गुनाह कबीरा के साथ, अल मक़रूनत बित्तौबती, जिसके जिसके साथ जो है तौबा मिला हुआ। अब उनकी दलाइल क्या है, वो दलाइल में दो बातें पेश करती हैं। वो दलाइल में इसी तरह दो बातें पेश करती है कि कुरान में बहुत सारी आयात ऐसी है और अहादीस में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिसमें जो है क्या कर दिया हो, गुनाह कबीरा करने के इर्तिकाब, बगैर तौबा के गुनाह कबीरा करने वाले के लिए जो है वाइद आई हो, क्या आई हो, वाइद आई हो। अब जो है इसके बारे में उनका पहला जो है, जैसे कुरान में आता है, वमन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन, हाँ, वमन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, खालिदन, देखो, खालिदन इस बात का तकाजा करता है कि उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला यानी हमेशा हमेशा के लिए, तो इस बात का तकाजा करता है कि उसको कभी भी माफ़ नहीं करे, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में वो दाखिल होगा। इस तरह जो है वो दूसरी आयत में आता है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीही, कि फीहा, कि जो शख्स जो है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जो है वो दाखिल होगा। और इसी तरह जो है कुरान में बहुत सारी आयत ऐसी है कि जिससे जो है वो क्या आता है, वमन यतअद्द हुदूद अल्लाहि फयुदखिलहु नारन खालिदन फीहा, तो इस हम उसको दाखिल करेंगे किस चीज़ में, यानी हमेशा हमेशा के लिए आग में। तो ये वाइदात इस बात का तकाजा करता है कि क्या करेगा, ये जो है माफ़ नहीं करेगा। हम कहते हैं कि देखो, एक होता है वाक़या होना, एक होता है वाजिब होना। हम कहते हैं कि इसको जहन्नम में तो दाखिल करना, ये क्या होगा, ये वाक़या तो होगा, लेकिन ये अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब नहीं।
یہ کیا ہے अल्लाह तबारक व तआला पर वाजिब नहीं है. हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ करे और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला वाक़या करे. तो इसी वजह से यानी इन हम दूसरी दलाइल जो हमारे ऊपर दलाइल गुजर चुके हैं, तो उन दलाइलों का इन दलाइलों के साथ टकराव आता है. तो जाहिर सी बात है ना, हम उनको जो है इनमें जो है वो क्या करेंगे, तौजीहात करेंगे. तो उसका तौजीहात ये है कि यहाँ पर जो है जो आयात और वाइदात खालिदन हमेशा हमेशा की जो बात आ रही है, तो ये तो बाज़ मोमिनीन के बारे में होगा और बाज़ मोमिनीन जो है इससे मुस्तस्ना होंगे. एक तो ये होगा, या ये कि अल्लाह तबारक तआला वाक़या कर सकता है, लेकिन ये वाक़या करना कि ज़रूर जो है उसको देगा, ज़रूर उसको अज़ाब देगा, ये यानी बतौर वजूब जो है ये आयात नहीं है, बतौर वक़ू हो सकता है. वक़ू मतलब वाक़या होना, यानी क्या करना, सज़ा देना, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन सज़ा को वाजिब होना ये जो है वो हम इसको जायज़ा नहीं समझते. अब देखो, अल-अव्वल व तमस्सक बिवजहैन, वो दो तरीकों से इस्तेदलाल करते हैं. अल-अव्वल, पहला ये है अल-आयात वल अहादीस अल-वारिदतु, यानी आयात और हदीस वारिद शुदा अहादीस और आयात फी वईद अल-उसाद, जो इस गुनहगार के वईद में जो है वो आई है. वल जवाब, और उसका जवाब ये है अन्नहा, कि बेशक ये आयात और हदीस अला तक़दीर उमूमिहा, ये अपने उमूम के अंदाज पर है. इन्नमा तदुल्लु, बेशक दलालत करते हैं अलल वक़ूअ, वाक़या होने पर, दून अल वजूब, न कि वजूब होने पर. वजूब होने पर जो है वो तकाजा नहीं करता. अच्छा, बाकी जो है वो तुरत वक़द कसरती नुसूस फिल आफ़ा, आफ़ा में बहुत सारे नुसूस आए हैं, माफ़ करें बहुत सारे नुसूस आए हैं. जैसे कुरान में सराहतन आया, वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि फ़युख़स्सिसुल मुज़निबल मग़फ़ूर, बस ख़ास किया जाएगा मुज़निबल मग़फ़ूर, बस एक किस चीज़ के, बख्शिशुदा गुनहगार को ख़ास करेंगे. अन उमूमातिल वईद, इन वईद की उमूमात से जो है हम क्या करेंगे, खास करेंगे, ताकि दोनों तरह के आयातों में जो है वो क्या हो जाए, तारुज़ ना आए. वज़अम बाज़ुहुम अन्नल खल फिल वईद करम. अच्छा, ये एक और मसला है, दरमियान में एक और मसला बतौर वो जिक्र किया है, वो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये तवील मसला है. तो फिर जो है क्या करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये कल पढ़ेंगे. बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ लें, और नहीं इसी पर इक्तिफा करते हैं.